हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी विद्यार्थियों के लिए, अगर आप क्लास 12th फिजिक्स, ध्यान रखना, अगर आप छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, कहाँ भाई, छत्तीसगढ़, और 2025-26, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में होने वाला है सीजी बोर्ड, उसका अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि आप लोग का सीजी बोर्ड में, ध्यान रखना, फिजिक्स जो विषय होता है उसमें मूल्य आधारित प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? मूल्य आधारित प्रश्न। और आप लोग को बता दूं, ये मूल्य आधारित जो प्रश्न है ये आपका 2 चैप्टर से आता है भाई। चैप्टर नंबर, ध्यान रखना, अध्याय आप बोल सकते हो, जो अध्याय बोलना है या चैप्टर बोलना है जो भी बोल सकते हो। अध्याय 6 और कौन सा है सर? अध्याय 7 से आता है। अध्याय 6 और अध्याय 7 से, और ये आपका आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 4 अंक आता है। कितना अंक है सर? 4 अंक। अगर आप इस 4 अंक को सुनिश्चित करना चाहते हैं और 4 अंक आपको, ध्यान रखना, पाना है बोर्ड एग्जाम में, तो हम लोग मेरे प्यारे साथियों मूल्य आधारित प्रश्न का एक, ध्यान रखना, सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज स्टार्ट करें मतलब क्या है सर? हम लोग जितने भी, ध्यान रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग, मैं आपको कितना भाई, ज्यादा नहीं बोल सकता, 15 मूल्य आधारित प्रश्न करा के दूंगा, जिसमें से मेरे प्यारे साथियों आपको 2 ठो दिखने को मिलेगा। कितना सर? 2 ठो देखने को मिलेगा। और ये मेरे प्यारे साथियों अभी तक का रिकॉर्ड है। अभी तक का रिकॉर्ड क्या है मतलब, मैं आपको जब बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ बनाता हूं, जिसमें 5-6 ठो मूल्य आधारित प्रश्न देता हूं, और उसमें 5-6 ठो में से 2 ठो आपका बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट वही मूल्य आधारित प्रश्न छप के आ जाता है। ठीक है, और कई बच्चे तो अभी, ध्यान रखना, 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं और मूल्य आधारित प्रश्न क्या होता है उन लोग को पता नहीं है। तो आप लोग को मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में पूरा डिटेल बात करूंगा, मूल्य आधारित प्रश्न किसे कहते हैं, मूल्य आधारित प्रश्न को कैसे हल करना है, और ये कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, अध्याय नंबर 6 से, और अध्याय नंबर किससे सर? 7 से। ठीक है, तो पूरा डेली एक मूल्य आधारित प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा आपके इसी यूट्यूब चैनल में। आप लोग जितने भी बच्चे हमारे वीडियो देखते हैं छत्तीसगढ़ के, तो ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ के बच्चों के पास ये हमारा वीडियो आज से ही पहुंचाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो कैसे हल करते हैं और क्या होता है मूल्य आधारित प्रश्न, आइए जानते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, मूल्य आधारित प्रश्न का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों अपठित गद्यांश। क्या होता है सर? अपठित गद्यांश। ठीक है, ये इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। इसका मतलब क्या सर? पैसेज, अनसीन पैसेज। ठीक है, अपठित गद्यांश हिंदी में होता है। उसी प्रकार ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, फिजिक्स में होता है मूल्य आधारित प्रश्न। अपठित गद्यांश में क्या होता है भाई? आपका ऐसे लाइन दिया जाता है भाई, 4, 5, 10 जो भी लाइन दिया जाता है, नीचे क्या दिया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? आपको प्रश्न दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, और क्वेश्चन आएगा, पहला नंबर क्या रहेगा? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसी को देखकर आपको खोज कर लिखते हो 2 अक्टूबर को हुआ था। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? अपठित गद्यांश। लेकिन मेरे प्यारे साथियों फिजिक्स में भी सेम ऐसी रहता है। आपको कोई टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से एनालिसिस करके दिया रहेगा और क्वेश्चन नीचे आपका पूछा रहेगा। लेकिन आप लोग को बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जो मूल्य आधारित जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो इस पैसेज से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो सिर्फ आपको समझने के लिए दिया जाता है कि ये कौन से चैप्टर का है और कौन से टॉपिक का है। और यहां ध्यान रखना, ऊपर में जो लाइन लिखा रहता है उससे हटकर आपको क्या किया जाता है? प्रश्न आपको क्या किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? पूछा जाता है। तो फिजिक्स में ये पैसेज से इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं रहता। ये इसलिए दिया जाता है पैसेज, क्योंकि आपको ध्यान रखना, आपके तार्किक शक्तियों को विकास करने के लिए ये पैसेज आपको दिया जाता है, और अपने मन की कल्पना शक्ति के आधार पर ये प्रश्न को क्या करना रहता है? हल करना रहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 अंक आपको बोर्ड एग्जाम में आपको बिन फोकट में देकर जाता है। ये 4 अंक की तैयारी हम लोग, ध्यान रखना, 5-6 वीडियो में बेहतरीन तरीके से आपके साथ मैं करा दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो मूल्य आधारित प्रश्न हल कैसे करते हैं इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे, और कल से हमारा वीडियो आएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक मूल्य आधारित प्रश्न को कैसे हल करें। तो सबसे पहले मूल्य आधारित प्रश्न हल करे के कुछ नियम या शर्तें बोल सकते हो। क्या है भाई? शर्तें हैं। सबसे पहला शर्त, आप इस पैराग्राफ को अच्छे से क्या करो? सबसे पहले पढ़ो। क्या करो सर?
पढ़ो। दूसरा काम, पढ़ने के बाद मेरे प्यारे साथियों आप लोग को ध्यान रखना, ये चेक करना है ये जो पैराग्राफ दिया है ये कौन से अध्याय का है। 2 ही अध्याय होगा, या तो ये 6 से होगा या तो 7 से होगा, ये चेक के लिए। तीसरा नंबर ये चेक करो, चैप्टर भी पता चल गया, और चैप्टर पता चलने के बाद आप जितने भी टॉपिक पढ़े रहोगे 6 या जितने भी पढ़े रहोगे 7वां चैप्टर में, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़े हो और ये टॉपिक है उस टॉपिक से पैराग्राफ मैच कर रहे क्या, ये देखो। तो ध्यान रखना, पैराग्राफ है वो टॉपिक से मैच करना है। आप किससे सर, अध्याय पता चल गया और कौन से टॉपिक से है ये भी पता करना है। अब टॉपिक से पता करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ध्यान रखना उस टॉपिक में पूरा घुस जाना है। टॉपिक में पूरा क्या हो जाना है भाई, घुस जाना है। इसका मतलब पूरा अच्छे से उसको ध्यान रखना, मन में आपको क्या करना है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। पूरे टॉपिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसमें ऊर्जा अच्छा क्या क्या होता है, ये कौन सिद्धांत पर आधारित है, ये ट्रांसफार्मर के बारे में पैराग्राफ है तो टॉपिक पता चला, अध्याय, ये सब पता करने के बाद पूरा गहन विश्लेषण करो उस टॉपिक के अंदर। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पास क्वेश्चन बेहतरीन देखने को मिलेगा। जैसे ये ध्यान रखना क्या है भाई, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पहला क्वेश्चन यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा क्षय कौन कौन से हैं, और ट्रांसफार्मर के अपचयी और उच्चयी ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। यहां इस पैराग्राफ में आपको ये सब कुछ क्वेश्चन नजर नहीं आएगा, ठीक। इस पैराग्राफ और क्वेश्चन से कोई अंतर नहीं रहता। ये पैराग्राफ इसलिए दिया जाता है कि आप अध्याय पहचानो, अध्याय से टॉपिक पहचानो और उस टॉपिक में पूरा घुस जाओ और पूरा गहन विश्लेषण करके ये तीनों क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों, बना सकते हो। तो ये होता है मूल्य आधारित प्रश्न हल करने का तरीका, ठीक। आपको इस YouTube में कोई नहीं बताएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कोई टीचर भी नहीं है जो आपको अच्छे से गाइड कर पाए। मैं भी अपना तैयारी करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरा भी कुछ सपना है, इस कारण से मैं आपको अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाता, ठीक है। टाइम का बहुत दिक्कत होता है भाई। मेरा जिस टाइम में आपको पढ़ाना रहता है, खाली टाइम रहता है, उस टाइम में मेरा ऑनलाइन पढ़ाई होता है, मेरा खुद का, मैं खुद पढ़ता हूँ ऑनलाइन, ठीक है भाई। इस कारण से मैं आपको पढ़ा नहीं पाता, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप लोग का 10 मिनट का आपका लगभग मैं डेली वीडियो लेकर आऊंगा मेरे प्यारे साथियों। और किसका भाई, मूल्य आधारित प्रश्न का। और मूल्य आधारित प्रश्न करने के बाद हम लोग ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक, टेस्ट सीरीज मतलब लेकर आएंगे मेरे प्यारे साथियों। बेहतरीन तरह से आपको ध्यान रखना पीडीएफ डिजाइन करके दूंगा, और उसी पीडीएफ से मेरे प्यारे साथियों 70 में आपका 60+ आने की गारंटी रहता है। ये मैं नहीं कहता, ये पिछले साल के जो बच्चे और पिछले साल के बच्चे का रिकॉर्ड कहता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, और जितने भी आपके 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं वाले बच्चे को आप जानते हो, छत्तीसगढ़ के कोई भी बच्चा हो, अगर ये हमारा वीडियो देख रहा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाओ। और छत्तीसगढ़ में हर एक बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल को जानना चाहिए, और सब्सक्राइब करने जरूर बोलिए। और अगर आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ये भी जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।